हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम CGL SSC 2025 का जो अभी लेटेस्ट इंग्लिश का क्वेश्चन आया है उसके सारे वर्ड्स का क्रैक्स करवा रहा हूँ। जो भी वर्ड्स आए हैं, जैसे अगर फिलर्स में भी कोई वर्ड्स आए हैं तो उसको भी करवा रहे हैं, जो अगर पैसेज में आया है तो उसको भी करवा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट का मतलब होता है किसी वस्तु को प्रकाश से आलोकित करना, या इसका दूसरा मीनिंग होता है किसी बात को समझना या स्पष्ट करना। तो इसका साइनोनिम्स पूछा गया था, तो आंसर होगा एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का भी मतलब वही होता है, एक्सप्लेन करना, स्पष्ट करना किसी चीज़ को। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई इडियम्स के रूप में पूछा गया था, जिसका मतलब होता है अपनी गलती स्वीकार कर लेना या हार मान लेना। टू एक्सेप्ट इंसल्ट और डिफीट ग्रेसफुली। उसके बाद तीसरा वर्ड पूछा गया था, वो पूछा गया था मिटियोरोलॉजी। मिटियोरोलॉजी का मतलब होता है मौसम विज्ञान। द स्टडी ऑफ द वीदर एंड क्लाइमेट, यानी कि वीदर और क्लाइमेट का अध्ययन को बोलते हैं मिटियोरोलॉजी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था जैनी। जैनी का अंटोनिम्स पूछा गया था। तो जैनी का मतलब होता है अजीबोगरीब या सनकी। इसी कॉमेडियन वगैरह के लिए यूज करते हैं, जो थोड़ा सा क्यूजोटिक बिहेवियर जिसका हो। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सेंसिबल, समझदार। देखो यहाँ लिखा गया है, कोलोकेशन के रूप में पूछा जा सकता है, अजैनिक कॉमेडियन। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, जो गलत आंसर शायद दिया गया था। ऐसे आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या सही होगा। पूछा गया था ए जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय ए गवर्नमेंट। तो इसका ऑप्शन दिया गया था, वो दिया गया था साइफर, इपीसल, डायट्राइब और मैन्युस्क्रिप्ट। तो इसका आंसर साइफर को मतलब ऐसे सिमाना है, जबकि आंसर इसका होना चाहिए एमनेस्टी, जो ऑप्शन में नहीं था। तो ऐसे साइफर सभी का मीनिंग देख लेते हैं। साइफर का मतलब होता है कोड, यानी कि वही जब हम कोड में मतलब कोई चीज़ को लिखते हैं तो उसको साइफर बोलते हैं। उसके बाद एपिसल, एपिसल का मतलब होता है लेटर, पत्र। उसके बाद मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि आप सभी को पता है। और एक डायट्राइब होता है, ये थोड़ा सा ध्यान में भी नहीं आ रहा है इस वर्ड का मीनिंग। उसके बाद आगे हम लोग शुरू करते हैं। पूछा गया था फ्रेजल वर्ब पूछा गया था। तो फ्रेजल वर्ब का ये क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा होगा फिलर्स में। ऐसे हम एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन था द इशू वॉज सो डेलिकेट दैट शी चूज टू फिल इन द ब्लैंक्स इट ऑल टुगेदर। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि जो इशू था, मामला था, वो इतना डेलिकेट था या नाजुक था, इतना कमज़ोर था कि उसने चूज किया इसे पूरी तरह से। मतलब क्या ऑप्शन होगा उसके मीनिंग पे डिपेंड करेगा। तो चलिए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। पहला मीनिंग था ब्रश एसाइड। ब्रश एसाइड ऑप्शन था। तो ब्रश एसाइड का मतलब होता है डिसमिस समथिंग एज बीइंग अनइम्पोर्टेंट, यानी किसी चीज़ को दरकिनार करना कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसको हटा देना। तो ब्रश एसाइड का ये मतलब पहला। उसके बाद होता है वॉक इनटू। वॉक इनटू, वॉक इनटू का मतलब होता है बिकमिंग इन्वॉल्व्ड इन समथिंग, यानी किसी चीज़ में शामिल होना, उसको वॉक इनटू बोलते हैं। या तो दूसरा इसका मीनिंग होता है अचीव ए स्टेट और पोजीशन इजली और अनडिजर्व, मतलब ऐसे पोजीशन को हासिल कर लेना जिसको मतलब आप डिजर्व नहीं करते हैं। जैसे किसी का कोई ऐसा होता है जो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट होता है लेकिन उसका जॉब नहीं लग पाता है। कोई थोड़ा सा कमज़ोर भी होता है लेकिन उसका लक साथ दे देता है तो जॉब लग जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि वो इस चीज़ को डिजर्व नहीं करता है। तो वॉक इनटू का मतलब आप उससे रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन था साई अवे फ्रॉम। साई अवे फ्रॉम मतलब होता है टू अवॉइड समथिंग, यानी किसी चीज़ से बचना, जिसे आप क्या करते हैं डिसलाइक करते हैं, या तो आप डरते हैं इसलिए किसी चीज़ से बचना। तो ये साई अवे फ्रॉम मिस होता है। और चौथा ऑप्शन था लीन ओवर। लीन ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ पर निर्भर रहना आप, मतलब झुकना, यानी जैसे दीवार में
आप खड़े हैं ऐसे लीन करके, तो उस सेंस में भी यूज करते हैं लीन ओवर, उससे अड़ के खड़े रहना। और ऐसे होता है मेनली निर्भर होना किसी चीज़ में। तो अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा इसका, द इशू वॉज सो डेलिकेट, यानी कि मामला था, इशू मुद्दा था, वो इतना नाजुक था कि उसने चूज किया उससे बचने का, कि पूरी तरह से इससे बचा जाए। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं साई अवे फ्रॉम इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक वर्ड पूछा गया था मिटिक्यूलसनेस, ये फिलर्स में पूछा गया था। तो मिटिक्यूलस का मतलब होता है, उसी का नॉन बनाया गया है नेस लगाकर। तो मिटिक्यूलस का मतलब होता है बारीकियों पर ध्यान देने वाला, बिल्कुल छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान देने वाला, उसको मिटिक्यूलस बोलते हैं। शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल्स, इसको दूसरा मीनिंग वेरी केयरफुल, यानी बहुत सावधान और बिल्कुल प्रिसाइज रहने वाला। उसके बाद फिर पूछा गया था वॉल्ट। याद रखिएगा कि एसएससी सीजीएल के हर एक शिफ्ट में होमोनिम जरूर पूछा गया था, इसलिए होमोनिम को बिल्कुल ध्यान से हर मीनिंग उसका ध्यान रखिएगा। तो वॉल्ट पूछा गया था, वॉल्ट का मतलब होता है ए रूम अंडर ए चर्च वेयर डीड पीपल आर वरीड। मीनिंग इसका वरीड का थोड़ा मिस्टेक है। तो वॉल्ट का मतलब होता है क्या, कि एक ऐसा रूम, चर्च के अंदर एक ऐसा रूम जहाँ मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है, तो उसको वॉल्ट बोलते हैं। उसके बाद इसका दूसरा मीनिंग होता है रूम विथ ए स्ट्रॉन्ग डोर, यानी कि ऐसा रूम जिसका मतलब डोर बहुत मजबूत हो, रूम बहुत मजबूत हो, एंड थिक वॉल इन ए बैंक etc दैट इज यूज्ड फॉर कीपिंग मनी एंड अदर वैल्यूएबल थिंग्स। यानी बैंक में जो लॉकर होता है, तो जिसमें हम लोग गोल्ड वगैरह जमा करते हैं बैंक में, तो लॉकर में जिसमें रखा जाता है उसको भी हम वॉल्ट बोलते हैं। उसके बाद फिर वॉल्ट का एक और मीनिंग होता है, जो यही मतलब उसका आंसर था। वो वॉल्ट का मतलब होता है छलांग लगाना, ये वर्ब के रूप में। और छलांग लगाना के साथ छलांग भी होता है। जैसे ओलंपिक में देखे होंगे कि एक बड़ा सा स्टिक होता है, उसके सहारे जो प्लेयर होता है वो छलांग लगाता है। तो ये इस तरह से यहाँ बताया गया है कि ये जो होता है वॉल्ट होता है यहाँ पे, इस तरह से ऐसे छलांग लगाता है तो इसको वॉल्ट बोलते हैं। या तो ये जो बड़ा सा स्टिक होता है इसको भी हम लोग वॉल्ट बोलते हैं। तो चलिए आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया। थैंक यू।